गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो आज क्या हम पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी के ऊपर के क्वेश्चन। इससे प्रीवियस लेक्चर में जैसे हमने मोनोटोनिसिटी पढ़ा था, सारा का सारा मोनोटोनिसिटी तुमको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो मोनोटोनस मतलब क्या होता है? एक जैसा। मोनोटोनिसिटी मतलब एक जैसा था, मतलब ही यूनिडायरेक्शनल था। तो यूनिडायरेक्शनल मतलब या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब कर्व हमारे पास दो तरीके के होते हैं, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मतलब ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब वो सिर्फ बढ़ते जाना चाहिए। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हमने क्या पढ़ा था? अगर मैं स्लोप बनाऊंगा तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब dy/dx क्या होगा? पॉजिटिव। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन dy/dx पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। सिर्फ इंक्रीजिंग बोला तो dy/dx पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो dy/dx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। वैसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा आता है तो क्या बोलेंगे हम? dy/dx स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। dy/dx इज लेस देन 0, ठीक है। और वही अगर मैंने सिर्फ डिक्रीजिंग बोला तो क्या बोलोगे तुम लोग? अगर सिर्फ डिक्रीजिंग बोल रहे हो तो dy/dx इज नेगेटिव और इक्वल्स टू 0। दैट मींस dy/dx इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये चीज तुमको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। लेकिन कोई कर्व में हमको पता नहीं चल रहा है, कभी ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, कभी लेस देन 0 भी आ रहा है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है तो उसको हम बोलते हैं, मतलब कर्व अपना पाथ चेंज कर रहा है, पहले कॉनकेव है बाद में कॉन्वेक्स बन रहा है। इसी को हमने पढ़ा था एक टर्म पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या पढ़ा था हमने? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं नाइदर क्या बोलेंगे इसको हम? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग मतलब बेटा ये नहीं होता कि ग्राफ कांस्टेंट है, ये होता है कि ग्राफ बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है। क्लियर है? इट मींस नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। वर्ड्स के ऊपर नहीं जा रहा है, कंसेप्ट को पकड़ के चल रहा है। क्लियर है? चलो तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे? अभी हम स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिसिटी का जो कंसेप्ट पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो अभी हमने यहाँ पे कितने फंक्शन लिए थे? यहाँ पे हमने 4 फंक्शन लिए हुए और हमको बताना है कि दिस फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो हमको दिया है उसमें क्या दिया है तुमको? f(x) इक्वल्स टू x³ माइनस 3x² प्लस 12x माइनस, ठीक है। ये हमको दिया है, ठीक है। अब देखो जैसे तुमको f(x) गिवन है तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव। क्यों निकालेंगे डेरिवेटिव बेटा? क्योंकि हमको जैसे चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो ये हम स्लोप से चेक करते हैं। स्लोप मतलब dy/dx से। क्लियर है? तो हम क्या निकालेंगे? f'(x). बोले f'(x) डेरिवेटिव का इसको 3x³ का 3x² माइनस 3 to the 6x प्लस 12 सभी लोगों को डेरिवेटिव आता है, ठीक है। चलो अब मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब मुझे बताना है, मुझे क्या दिया है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या की पहले कंडीशन? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर f'(x) पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है या 0 होता है, ये तुमको बताना है, ठीक है। चलो ध्यान दो, अगर मैंने ऐसा बोल दिया यहाँ पे, जैसे मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। बोलो किसको कॉमन निकाला? 3 को कॉमन निकाला, क्या बचा? x² माइनस 2x प्लस 4। क्या बचा? x² माइनस 2x प्लस 4। अब मैंने क्या किया? x² माइनस 2x प्लस 4 में x की वैल्यू को चेक करेंगे। As x belongs to real number, x किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? रियल नंबर। अगर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो 0 हो सकता है वो नेगेटिव, ठीक है। तीनों भी कंडीशन पॉसिबल है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने जो यहाँ पे कोई पॉजिटिव टर्म डाली है, समझ लो, अगर मैंने यहाँ पे कोई पॉजिटिव टर्म डाली है, एक सेकंड अपन देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने बोला if x equals to 1, क्या डाला मैंने? x equals to 1। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर, ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। पॉजिटिव टर्म डालो या नेगेटिव टर्म डालो, ये हमेशा क्या रहने वाली है? पॉजिटिव। ये कांस्टेंट है, ये भी हमेशा क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। डिपेंड करता है किसके ऊपर? इसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चेक करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अगर मैंने 0 डाला था तो बोला क्या था? 0, यहाँ पे भी 0 हो जाता, तो 4 3 12, आंसर क्या आ जाता? 12, मतलब पॉजिटिव था, ठीक है। तो 0 के लिए आंसर क्या है? 0 के लिए आंसर है पॉजिटिव। 0 के लिए आंसर क्या है?
-1/x²। ओके, चलो ध्यान दो। अब मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं x की वैल्यू क्या दी थी, x बिलोंग्स टू r -0। r -0 मतलब सारे के सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, ठीक है। सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r -0, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के क्यों दिया है क्वेश्चन में बेटा? अगर यहाँ पे 0 आ गया होता तो ये क्या बन जाता, इनफाइनाइट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब डिफाइन कर सकते थे x को नहीं, इसीलिए 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू प्लस डाला तो भी क्या आएगा, उसका स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस डाला तो भी उसका स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सारी वैल्यू के लिए क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। समझ में आया? x की वैल्यू अगर मैं निगेटिव कोई भी वैल्यू दूं, -3 -4 -8, लेकिन हर वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर है, मतलब वैल्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया और ये भी पॉजिटिव, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू हर वैल्यू के लिए क्या है, हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, दैट मींस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। तो क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर फंक्शन इज f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है बेटा? f ऑफ x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है सबको? चलो अब हम देखेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में हमको गिवन है f ऑफ x। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या गिवन है, f ऑफ x, f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। क्या निकालना पड़ता है हमको, f डैश ऑफ x। निकाल ले f डैश ऑफ x, क्या होगा f डैश ऑफ x, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव, बोलो e टू द पावर x into ddx of x, ddx of x क्या होता है 2, that means ऐसा लिखो 2 e to the power 2x, 2 e to the power 2x। और हमको वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू x belongs to r, x की वैल्यू क्या है, belongs to r, ठीक है। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x belongs to r, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होगी वो तुमको बताना है, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे अगर मैंने बोला r मतलब क्या हो गया, r मतलब हम तीन केसेस ले लेते हैं, या तो 0, या r नेगेटिव, या r पॉजिटिव। पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर एंड 0, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0 की, अगर मैं बात करूं किसकी, 0 की, तो बोलो e 2 into 0 0, किसी का भी पावर 0 1, 1 into 2 2। समझ में आया? दैट मींस पॉजिटिव। अगर मैंने यहाँ पे क्या रखा होता 0, तो 2 into 0 2, 2 into 0 0, e का पावर 0 1, 1 into 2 2, मतलब पॉजिटिव। अगर मैंने कोई भी रियल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू रखी रहती तो प्लस, जैसे हमने तो 5 रखा, 5 to the 10, e का पावर 10 पॉजिटिव, पॉजिटिव into 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी क्या था, पॉजिटिव। अब मैंने अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखी, सोच लो नेगेटिव वैल्यू, समझ लो अगर मैंने वैल्यू रखी, समझ लो -1 फॉर x इक्वल्स टू -8 लेता हूं, ठीक है। e का पावर 2 into -8, तो बोलो इसको क्या बोलूंगा 2 e का पावर -16, नेगेटिव आएगा क्या, चेक कर लो 2, इसको ऐसा लिख दो e का पावर 16। समझ में आया? अब ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ये सोचना है बेटा हमको हर जगह पे, ये हमको हर जगह पे सोचना है, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू रखने पर भी वैल्यू पॉजिटिव वाली, 0 रखने पर भी पॉजिटिव वाली, और नेगेटिव रखने पर भी क्या आ रही है, पॉजिटिव। हर सिचुएशन में फंक्शन f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। For all value of x belongs to r, f dash of x is greater than 0. That means f dash of x is increasing function। कैसा फंक्शन है, increasing function। क्लियर है? f dash of x क्या है, increasing function। समझ में आएगा बेटा, पक्का? चलो ये सब तुमको लिखना नहीं है, ये सब कैसे नोट करके रख लो, सोचना कैसे, लेकिन सॉल्व करते वक्त यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो देखते हैं हम हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको बताओ फंक्शन क्या दिया है, f ऑफ x। बोल दे आप, f ऑफ x क्या दिया है फंक्शन, f ऑफ x दिया है sin x।
निकालेंगे क्या f डैश ऑफ x, निकाल लो f डैश ऑफ x। क्या f डैश ऑफ x, f डैश ऑफ x मतलब dy by dx, ठीक है, मतलब क्या sin x का डेरिवेटिव cos x। वेरी गुड, चलो निकाल लिया आपने। अब मैंने पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, किसके लिए, शो करना है इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाय 2। तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 से पाई बाय 2। इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, सबको याद होगा ना ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल मतलब 0 से बड़ी, 0 नहीं 0 से बड़ी। चलो बेटा एक बार रिवाइज करा देता हूं, जैसे अगर मैंने कहा 0 टू पाई बाय 2, इसका मतलब क्या, x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन x की वैल्यू, x की वैल्यू ग्रेटर देन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाय 2। x की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन पाई बाय 2। अगर मैंने ऐसा बोला 0 टू पाई बाय 2 स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या होता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय 2। क्लियर है, चलो तो इंटरवल का भी बहुत काम पड़ने वाला है। तो जैसे मैंने बोला फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2। अब मुझे बताओ 0 से पाई बाय 2 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 0 से पाई बाय 2, यार देखा लग रहा है 0 टू पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पता है हमको, तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2 f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होता है मतलब ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या बोलेंगे, f of x is increasing function in 0 to pi by 2। क्लियर है बेटा, 0 से पाई बाय 2 में ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। b, अब मुझे बताओ क्या बोला दूसरा, डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2। तो चेक कर लेते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू, क्या बोल रहा हूं मैं, 0 टू पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉस और फोर्थ में कॉस और सेक। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है क्या, नहीं, सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव। तो क्या बोलेंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, दैट मींस f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। तो क्या बोलेंगे, f of x is decreasing, f of x is decreasing function in pi by 2 to pi। क्लियर है, सेम वैसे ही थर्ड, ठीक है, थर्ड में क्या बोला है, neither increasing nor decreasing in 0 to pi by 2। चलो बताते जाओ, 0 से pi by 2 में, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, 0 से pi by 2, ध्यान देना क्या बोला, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो जब 0 से पाई की बात करूं तो क्या बोलूंगा, इसमें दो इंटरवल आ जाएंगे 0 से पाई, तो क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर 0 से पाई बाय 2 एंड फॉर x क्या बोलेंगे, देखो x बिलोंग टू 0 से पाई, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। लेकिन इस इंटरवल में कहां पे, 0 से लेके पाई बाय 2 तक, जब x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग टू 0 टू पाई बाय 2, x f डैश ऑफ x इज पॉजिटिव एंड f डैश ऑफ x इज नेगेटिव, f डैश ऑफ x इज नेगेटिव व्हेन x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई। तो एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग, कांस्टेंट नहीं है, बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, therefore f of x is neither increasing nor decreasing। समझ में आया, neither increasing nor decreasing फंक्शन। क्लियर है बेटा सबको। देखो करना क्या है, हमको सबसे पहले f of x जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन लिख लो, उसका डेरिवेटिव निकाल लो, उसके डेरिवेटिव को सॉल्व कर लो थोड़ा सा।
ठीक है। फिर तुमको जो भी दिया है x की वैल्यू, वो x की वैल्यू में वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, क्या है वो निकालो। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, सॉरी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, अगर निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? पक्का। और अगर दोनों भी आ गए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कभी कभी पॉजिटिव कभी कभी निगेटिव, तो क्या बोलेंगे? इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। क्लियर है? पक्का। चलो फास्ट नोट डाउन करो बेटा। हो गया बेटा? चलो जैसे कभी कभी क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन कैसा है शो दैट, तो जैसे अभी हमने चेक किया वैसे ही शो दैट वाले क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन में तुमको क्या बोल दिया? शो दैट द लॉग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 टू इंफिनिटी। पता है बेटा सभी लोगों को log x का ग्राफ कैसा होता है? ठीक है, log x का ग्राफ इसी तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है log x का ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग राइजिंग ग्राफ। ठीक है, तो चलो देखते हैं, हमको प्रूफ करना है तो प्रूफ कैसे करेंगे। क्या बोला है? शो दैट द log x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। बोलो f ऑफ x क्या है? log x। ठीक है, अब f डैश ऑफ x क्या है बेटा? log x का डेरिवेटिव 1 बाय x। ठीक है, अब बोलो क्या बोलूंगा मैं? फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, मतलब क्या? r पॉजिटिव। बेटा 0 से इंफिनिटी कोई भी नंबर ले सकता हूं, मतलब कोई भी रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में निगेटिव वाले आ रहे हैं क्या? नहीं। ओपन ब्रैकेट है मतलब 0 आ रहा है क्या? नहीं। तो सारे के सारे कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर। अब मुझे पता x की कोई भी पॉजिटिव वाले लो, 1 पॉजिटिव है, x की कोई भी पॉजिटिव वाले लो, तो f डैश ऑफ x क्या मिलने वाला है? f डैश ऑफ x मिलेगा पॉजिटिव। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r डैश ऑफ r प्लस f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ही रहेगा। देयरफॉर log x function is strictly increasing। कौन से डोमेन में? इन 0 टू इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी के बीच में हमेशा क्या रहेगा? इंक्रीजिंग। सबको समझ में आया बेटा? देखो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन है जो तुमको सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, अब देखो जैसे हमने क्या बोला, हर एक फंक्शन उसके पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। या अगर मैंने एक इंटरवल लिया, ध्यान दो, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया, ठीक है, ये है y x स्क्वायर, ठीक है, y x स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान दो x स्क्वायर y, x स्क्वायर y का ग्राफ। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर मैंने बोला ये 0 से लेके एक सेकंड, ग्राफ कौन सा? y स्क्वायर 4ax, इस तरीके से बनता है, x स्क्वायर 4ay, ठीक। अब ध्यान दो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे बोला इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ 0 से लेके 9, 0 से लेके 9, या 0 से लेके ऐसे बढ़ते जा रहा हूँ कहां तक जा रहा हूँ? इंफिनिटी। तो मुझे पता 0 से लेके जब मैं इंफिनिटी के लिए जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 0 से लेके इंफिनिटी जा रहा हूँ तो 0 से इंफिनिटी तक ग्राफ कैसा है बेटा? 0 से इंफिनिटी की अगर मैं बात करूं तो ग्राफ कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। और अगर मैं माइनस इंफिनिटी से 0 की बात करूं, माइनस इंफिनिटी से 0, इधर से आ रहा हूं, देखो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे ज्यादा वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू कम है, यहाँ पे कम है। तो जैसे जैसे मैं पास में आ रहा हूं वैल्यू क्या हो रही है? कम। तो ये क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। तो अगर मैंने इंटरवल लिया 0 टू इंफिनिटी तो क्या आ रहा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। माइनस इंफिनिटी टू 0 तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मैंने अगर इंटरवल लिया होता इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, सॉरी माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, तो क्या आता है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। समझ में आया? तो ये सब किसमें है? जो भी फंक्शन है उस ग्राफ का एक पर्टिकुलर रीजन में वो हो सकता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक पर्टिकुलर रीजन में हो सकता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और एक पर्टिकुलर इंटरवल में हो सकता है वो नॉट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो हमको अगर बोला कि फाइंड द इंटरवल, तो हम इंटरवल कैसे निकालेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। क्लियर है? ये समझ में आया क्या बेटा जो मैंने बताया? हर एक ग्राफ की एक स्पेशलिटी होती है,
हर एक फंक्शन एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, एक पर्टिकुलर रीजन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा और एक पर्टिकुलर इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जैसे हमने sin x का भी देखा, 0 to pi by 2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, pi by 2 से pi में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और 0 से pi के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो हमको वही क्या निकालना है, इंटरवल, कि किस रीजन में या किस इंटरवल में सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। समझ में आया पक्का? तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक कि तुमको जो नोट करना है वो नोट करो फास्ट। हो गया बेटा सबका? चलो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो हमने क्या किया अभी, f of x निकाला, ठीक है। तो हमको फंक्शन की बने, एक फंक्शन, दो फंक्शन और तीन फंक्शन, और अब हमको क्या निकालना है, हमको इंटरवल्स निकालना है कि किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर है पक्का? चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या है, हमको f of x गिवन है। क्या गिवन है? f of x। क्या है f of x? 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। क्लियर है? तो ये तुमको क्या गिवन है, f of x, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले f dash of x निकाल लो। f dash of x, f dash of x क्या होगा, 2x क्यूब का 2 3 जा 6 x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x माइनस 36। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, f of x निकाला, f of x निकालने के बाद f dash of x निकालना है। क्या निकालना है, f dash of x, f of x, उसके बाद क्या निकाला, f dash of x। अब f dash of x को हमेशा 0 से इक्वेट करना। क्या याद रखना है, पहले f of x गिवन था, उसके बाद निकाला हमने f dash of x, और f dash of x को हमको किससे इक्वेट करना है, 0 से इक्वेट करना है। करो बेटा f dash of x को 0 से इक्वेट, या फिर सबसे पहले सिंपलीफाई करो, सॉल्व करो। 6 को कॉमन निकालो, क्या बचा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई कर लो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, इसको अगर सिंपलीफाई करूंगा 6 1 जा 6, फैक्टर निकालूंगा तो 2 और 3 प्लस माइनस, तो क्या बोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, फिर क्या होगा 6। इसको सॉल्व कर लो, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 सेकंड ब्रैकेट। आता है हमें सबको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन करना, देख लो 6 एज इट इज, तो यहाँ पे क्या किया, एक ब्रैकेट से x निकाला, x प्लस 2, फिर माइनस 3 कॉमन निकाला, x प्लस 6 एज इट इज, फिर क्या बोलेंगे, x प्लस 2, यहाँ पे x माइनस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा f dash of x। तो f dash of x क्या मिला हमको, 6 x प्लस 2 और x माइनस 2। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो अब जैसे ही हमको f dash of x मिल गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको x की वैल्यू, इसको 0 से इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। किसको, f dash of x को 0 से इक्वेट करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू। तो बोलो क्या करेंगे हम, 6 into x plus 2 into x minus 3 is equals to 0, इक्वेट करो 0 से, तो क्या मिलेगा तुमको, x plus 2 equals to 0 और x minus 3 equals to 0। फिर क्या करेंगे, x equals to plus 2 को देगा minus 2 और x equals to, क्लियर है। अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, कौन से, स्टेशनरी पॉइंट्स आ गए, जहां पर dy by dx क्या होता है, 0, f dash of x 0 हो रहा है, मतलब ये कौन से पॉइंट है तुम्हारे, स्टेशनरी पॉइंट। क्लियर है? देखो इंटरवल निकालने के लिए हमने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया। सबसे पहले f of x लिखा, f of x का डेरिवेटिव किया, क्यों, क्योंकि हमको dy by dx का ही काम है, दैट मींस f dash of x का। f dash of x निकाला, निकालने के बाद हमने इसको सिंपलीफाई किया, सिंपलीफाई करने के बाद हमारे यहां तक आंसर आ गया, f dash x को ऐसे ही रखना, फिर टेक कंसीडर करना f dash of x को 0 टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट्स को निकालने के लिए क्या करना है, f dash of x को क्या लेना, 0 लेना। फिर जैसे ही तुमने f dash of x को 0 लिया तो तुम्हारे स्टेशनरी पॉइंट आ जाएंगे, दिस आर स्टेशनरी पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेशनरी। क्लियर? नाउ क्या किया तुमने, यहाँ पे f dash of x को क्या लिया, 0 टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, निकल गए तुम्हारे स्टेशनरी पॉइंट।
और जैसे ही तुमने स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले तो देखो पूरी रियल नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होगी। यहाँ पे तुमने लिखा -2, यहाँ पे तुम्हारा 3, इधर साइड इंफिनिटी और ये -, तो तुम्हारे पास कितने इंटरवल आ गए? तुम्हारे पास 3 इंटरवल आ गए, -infinity to -2, -2 to 3 एंड 3 to infinity। इंटरवल निकालने के लिए क्या करना है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट के अकॉर्डिंगली नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एंड द इंटरवल्स आर -infinity to -2, -2 to 3 एंड 3 to infinity। क्लियर है बेटा? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखना है इस इंटरवल में, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में, देखो ये स्टेशनरी पॉइंट, इस पॉइंट से ग्राफ अपना क्या नेचर बदलता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं पॉइंट्स पे नेचर, इन्हीं इंटरवल में नेचर निकालेंगे। तो इस इंटरवल को, इस इंटरवल को और इस इंटरवल को, तीनों इंटरवल को कंसीडर करके हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे। कैसे बॉक्स बनाओगे? इंटरवल, इसका बॉक्स बनाओगे एक इसमें इंटरवल, ठीक है। इंटरवल के बाद क्या लिखोगे? साइन ऑफ f डैश ऑफ x, साइन ऑफ f डैश ऑफ x, और उसके बाद क्या लिखोगे? नेचर ऑफ कर्व, क्या लिखोगे? नेचर ऑफ कर्व। क्लियर? तीनों चीज का ग्राफ है। तो 3 इंटरवल है, तो तीन केस 1, केस 2, केस 3 करके भी लिखा जाता है। उसका बॉक्स बनाओ तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटरवल, पहला इंटरवल क्या लो? -infinity to -2, सेकेंड इंटरवल -2 to 3, थर्ड इंटरवल 3 to infinity। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से समझना, जैसे अगर मैंने बोला तुम लोगों को, मैंने ये पहला इंटरवल लिया, पहला इंटरवल, तो पहले इंटरवल को मैं इसमें रखूंगा तो आंसर क्या आएगा? देखो x की वैल्यू क्या लिख रहा हूं मैं? -2 से बड़ी, -2 से छोटी, कितनी भी छोटी हो सकती है, -2 से छोटी। अगर मैं -2 से छोटी वैल्यू रखूं, अगर मैंने यहाँ पे -2 से छोटी, x की वैल्यू क्या रखा मैंने? -2 से छोटी, अगर बेटा ये 2 होती, -2 होती तो आंसर 0 आ जाता। -2 से छोटी है, इसका मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पे? ये वैल्यू -2 से छोटी के लिए क्या आने वाली है? हमेशा पॉजिटिव। समझ में आया? ये -2 है, बड़ा है 2, और यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 2 से छोटी, निगेटिव वैल्यू आएगी और 2 से छोटी, तो हमेशा बड़े की वैल्यू लेंगे, डिफरेंट साइन तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और बड़े की साइन देंगे। बड़ा कौन है? -2, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? प्लस। पहले केस में इसका आंसर क्या आने वाला है? हमेशा प्लस। तो 6 है, यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? पहले ब्रैकेट का प्लस इनटू सेकंड ब्रैकेट का प्लस। यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? -2 से छोटी। अरे -2 से छोटी कोई भी वैल्यू तो निगेटिव होगी, एंड निगेटिव इनटू निगेटिव, निगेटिव -2, -3, -4, -5 जो भी वैल्यू, माइनस ऑफ माइनस इज माइनस, तो ये वैल्यू क्या है? निगेटिव। और पॉजिटिव इनटू निगेटिव हमेशा क्या होने वाला है? निगेटिव। निगेटिव मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? लेस देन 0। निगेटिव होगी मतलब लेस देन 0। समझ में आएगा बेटा? और अगर f डैश ऑफ x की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, दैट मींस कैसा है? डिक्रीजिंग। कैसा है? डिक्रीजिंग। समझ में आया? ध्यान दो, पहला इंटरवल लिया -infinity से -2, -infinity से जब मैं -2 ले रहा हूं, तो -infinity से -2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी, -2 से छोटी वैल्यू कोई भी ले लो, तो माइनस में बड़ी वैल्यू दिख रही है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैंने कर लिया -2 से छोटी कोई भी ले सकता हूँ, -2 गड़बड़ किया क्या? हाँ, क्या किया मैंने? यहाँ पे -2 से छोटी कोई भी वैल्यू लो, -infinity तक, ठीक, कंसीडर कर लेते हैं हम, ठीक, x इक्वल्स टू -8। अगर मैं यहाँ पे -8 रखूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे क्या लिया? -8, क्या लिया? -8 प्लस 2 क्या हो जाएगा? निगेटिव वैल्यू। यहाँ पे मैंने -8 लिया, तो -8 ऑफ माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पे भी निगेटिव, दोनों की जगह क्या लिए? निगेटिव वैल्यू। दोनों की जगह क्या लिए? निगेटिव वैल्यू। और दोनों निगेटिव है, मतलब निगेटिव इनटू निगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग ग्राफ। सॉरी, समझ में आएगा बेटा? ध्यान दो, हमने इस इंटरवल की वैल्यू -infinity से -2, मतलब -infinity से जब मैं -2 ले रहा हूं, तो कोई भी -2 से छोटी वैल्यू, -3, -4, -5, -6, -7 कोई भी ले सकता हूं। तो जब मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिया,
तो -8 एग्जांपल ले लिया, -8 + 2 कितना हो गया, -6 नेगेटिव आ गया, -8 - 3 नेगेटिव, -11 नेगेटिव, दोनों नेगेटिव का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव f डैश ऑफ x पॉजिटिव है मतलब क्या है, इंक्रीजिंग ग्राफ। अब सेकंड चेक करना, सेकंड में -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, क्या बोला है सेकंड केस में, -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू, तो बोला -2 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू कौन सी, -1 ले लो, क्या ले लो, -1, -2 से 3 के बीच की वैल्यू -1 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, दोनों को लेके चलते हैं। अगर मैंने -1 लिया होता तो बोलो -1 + 2, -1 + 2, ये वैल्यू कैसे आती है, -1 + 2 1, -1 - 3, -1 - 3 -4, दैट मींस एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक है, क्या था, एक पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन वही अगर मैंने 1 लिया होता तो क्या था, चेक करो, अगर वही मैंने एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, अगर वही 1 लिया होता तो क्या था, 1 लेने पर अगर मैंने 1 लिया होता तो क्या होता, 1 + 1 3 और 1 - 3 -2, फिर से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ में आ रहा है, फिर से ये क्या है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव, -1 लिया 1 लो तो भी आंसर वही है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब कैसा ग्राफ, डिक्रीजिंग ग्राफ, समझ में आया क्या बेटा, सेकंड ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ। फिर तीसरी केस 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी मतलब 3 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी, अगर 4 लूं, क्या लिया मैंने 4 लेके चेक करो, अगर मैंने 4 लिया, 4 + 2 6, 4 + 3 4 - 3, 4 - 3 क्या होगा 1, ये भी पॉजिटिव, तो इस इंटरवल के लिए दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव मतलब क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग। क्लियर है क्या बेटा, क्या किया हमने, देखो हमने क्या किया है, जो भी हमारा इंटरवल है, इंटरवल के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू ले लो और वो रैंडम वैल्यू को यहाँ पे पुट करके देखो, आंसर जो भी आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग, डिफरेंट साइन आ गया मतलब नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग, क्लियर है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब बता कौन से इंटरवल, किस इंटरवल में ये, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल है, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का इंटरवल कौन सा है बताओ बेटा, -इंफिनिटी से -2 एंड 3 से लेके इंफिनिटी, ऐसा ही है, और दोनों के बीच में कौन सा साइन लगाओगे, एंड मतलब यूनियन, तो इसका इंटरवल हो गया -इंफिनिटी टू -2 यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्लियर है। वैसे डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, डिक्रीजिंग के लिए कौन सा इंटरवल है, -2 to 2, क्लियर है। तो इस तरीके का हमको इंटरवल निकालना है, समझ में आया पक्का। तो ध्यान दो बेटा क्या बोला है, सबसे पहले अगर तुमको फाइंड द वैल्यू ऑफ x और फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ भी आ जाए तो यही मेथोडोलॉजी फॉलो करना, आसानी से आंसर निकलेगा। सबसे पहले चीज फंक्शन को लिख दो, फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो, डेरिवेटिव करने का सिंपलीफाई फॉर्म में डालो डेरिवेटिव, जब सिंपलीफाई फॉर्म में आ जाए तो कंसीडर करना f डैश ऑफ x को 0, dy by dx को क्या लेंगे 0, टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स, कौन से पॉइंट निकालना है, स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट जितने भी आएंगे उसके अकॉर्डिंग तुमको इंटरवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर एक बॉक्स बनाना है इंटरवल का, साइन ऑफ f डैश ऑफ x का, नेचर ऑफ कर्व का, और इस तरीके से फिर क्या करना, इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लो, उसको पुट करो f डैश ऑफ x में, तुम्हारा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा आता है वो चेक कर लो, f डैश ऑफ x की वैल्यू मिलेगी, नेचर मिल जाएगा कर्व का, एंड फाइनली यू वर एबल टू फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्लियर है पक्का। सभी लोग पॉज करके बेटा ये क्वेश्चन पूरा लिख लो और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। चलो फास्ट करो, हो गया बेटा सबका, चलो अब हम ट्राई करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन सभी लोगों ने ट्राई किया क्या, चल देखते हैं। सेकंड
एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है तुमको, ब्रैकेट x माइनस 2 होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, स्टेप क्या है, ध्यान से पहले स्टेप पढ़ लो। f ऑफ x को सिंपलीफाई करो, फाइनली f' को 0 से इक्वेट करो टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। उसके बाद इंटरवल्स कितने बन रहे हैं वो बना लो, फिर इंटरवल f' साइन ऑफ f' और नेचर ऑफ कर्व इसका ग्राफ बना लो एंड फाइनली इंटरवल्स बता लो। क्लियर? तो सबसे पहले f ऑफ x क्या निकालेंगे, f' ऑफ x कैसे निकालेंगे बेटा इसको, ध्यान दो। क्या बोलेंगे अपन, सबसे पहले x टू द पावर n, क्या n x का पावर n माइनस 1 मतलब इनटू ddx ऑफ x मतलब ये पूरा होगा x इनटू x माइनस 2। क्लियर? चलो अब हम इसको और सॉल्व करेंगे 2, फिर यहाँ पे ऐसा लिख दो 2x इनटू x माइनस 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। क्या दिख रहा है बेटा यहाँ पे, एक टर्म दो टर्म, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो इसको सॉल्व, अगर तुमने इसको सिंपलीफाई कर दिया x² माइनस 2x, तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर तुमको अप्लाई करना है तो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे सॉल्व करना है वैसे करना। अपन ऐसे सिंपलीफाई करके सॉल्व करो या मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म, बोलो डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म इसका 1 इसका 0 प्लस सेकंड टर्म क्या है x माइनस 2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, फिर बोलो क्या हो गया 2x x माइनस 2, यहाँ पे क्या है x प्लस x 2x माइनस 2। क्लियर? क्या है 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2, यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा यहाँ से 2, जैसे 2 को कॉमन निकाला क्या बचा x माइनस, फिर 2 2 सा 4 इनटू x, फिर x माइनस 1 इनटू x माइनस 2, क्या मिल गया बेटा ये f' ऑफ x। क्लियर है? तो ये हमको मिला f' ऑफ x। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जैसे ही f' ऑफ x मिल गया हम निकालेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स कैसे निकालते हैं सबको पता है, कैसे निकालते हैं, f' ऑफ x को 0 से इक्वेट करो। नाउ f' ऑफ x को क्या ले लेंगे अपन 0, जैसे ही f' ऑफ x को 0 दिया क्या होगा 4x इनटू x माइनस 1 इनटू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो x की वैल्यू इज आइदर 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 1 तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 1 और यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, तो x की हमको कितनी वैल्यू मिली 3 वैल्यू मिली, कितनी वैल्यू मिली 3। सो हियर द कर्व हैव 3 स्टेशनरी पॉइंट, कितने स्टेशनरी पॉइंट मिले 3 स्टेशनरी पॉइंट। समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो क्या बताया मैंने, सबसे पहले हमने f ऑफ x फंक्शन दिया था, f' ऑफ x निकाला, f' ऑफ x निकालने के बाद f' ऑफ x को 0 से इक्वेट किया टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। अब इन स्टेशनरी पॉइंट को हम नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। बोले x की वैल्यू क्या ली मैंने 0, फिर 1, फिर 2, इधर इंफिनिटी और यहाँ माइनस इंफिनिटी। तो कितने इंटरवल मिले, 3 स्टेशनरी पॉइंट में नंबर लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो कितने पार्ट हो गए 4 पार्ट। अब जैसे ही 4 पार्ट में डिवाइड किया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरवल लिखेंगे, इंटरवल के बाद क्या लिखेंगे, पहला है इंटरवल के बाद साइन ऑफ f' ऑफ x एंड देन नेचर ऑफ कर्व, सभी लोगों का है बेटा। तो फर्स्ट इंटरवल, सेकंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल एंड फोर्थ इंटरवल, ठीक है। पुट करो, बोलो पहला इंटरवल क्या लूंगा माइनस इंफिनिटी टू 0, सेकंड इंटरवल 0 टू 1, थर्ड इंटरवल 1 टू 2, फोर्थ इंटरवल 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है? चलो अब पुट करेंगे अपन वैल्यू, जैसे ही पुट करोगे तुम माइनस इंफिनिटी टू 0 कोई भी वैल्यू ले लो बेटा, -1 ले लेना, एक एक वैल्यू डिसाइड कर लेना, ठीक है। इसके लिए माइनस इंफिनिटी टू 0 के बीच की -1, 0 से 1 के बीच की 0.5 क्या 1/2 ले लो, क्या लिया आपने 1/2, 0.5 ले लेना, कितना लेना है 0.5।
उसके बाद 1 से 2 के बीच की 1.5, 2 से इंफिनिटी के बीच की 3 ले लेना है, ठीक है। अब पुट करके देखो, जैसे ही मैं -1 रखूं तो x की वैल्यू -1, तो पहला क्या आया, नेगेटिव। x की वैल्यू मैंने -1 रखा, -1 -1 -2, दूसरा भी नेगेटिव, -1 -2 दैट इज -3, फिर तीसरा भी नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव अगेन नेगेटिव, नेगेटिव आया आंसर मतलब लेस देन 0 मतलब ग्राफ इज डिक्रीजिंग ग्राफ। कैसा है, डिक्रीजिंग ग्राफ, डायरेक्ट डिक्रीजिंग ग्राफ हो गया। उसके बाद 0.5 जैसे 0.5 रखा तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 0.5 रखा, 0.5 -1 नेगेटिव आ गया, 0.5 -2 अगेन नेगेटिव, नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, दैट मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है। तीसरा 1.5 पुट, अगर 1.5 पुट किया तो पहला वाला पॉजिटिव, 1.5 पुट किया तो सेकंड भी पॉजिटिव, 1.5 पुट किया तो थर्ड वाला क्या आ रहा है, नेगेटिव, पॉजिटिव 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 इनटू नेगेटिव नेगेटिव, तो लेस देन 0 दैट मींस डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है। उसके बाद थर्ड 3 रखा तो पॉजिटिव, फिर 3 -1 2, तो ये भी पॉजिटिव, फिर 3 -2 ये भी पॉजिटिव, तो सारी चीजें पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है बेटा सबको, पक्का। अब ध्यान दो, जैसे ही हमने ये ग्राफ बना लिया तो हमको पता चल जाएगा इंक्रीजिंग वाले का इंटरवल क्या है। बता इंक्रीजिंग वाले का इंटरवल ये दोनों है, दैट मींस 0 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। वही डिक्रीजिंग वालों का इंटरवल अगर पूछा तो डिक्रीजिंग वालों का इंटरवल निकालना आता है, डिक्रीजिंग वालों का क्या है, -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 1 to 2। क्लियर है। तो इस तरीके से तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कुछ भी बोला तो तुमको फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ x निकालते आना चाहिए। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करो और उसके बाद ये सारी चीजें नोट डाउन करो फास्ट। हो गया बेटा, चलो अब एक बार लास्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे। सब लोगों का आंसर आएगा, किया क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी लास्ट क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। तो बोलो क्या दिया है हमको, फंक्शन f of x दिया है हमको x² अपॉन x² प्लस 1 दे दिया है f of x। अब क्या करूंगा मैं यहाँ पे, सबसे पहला काम f dash of x कैसे निकालेंगे बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर देखो डेरिवेटिव ऑफ ddx ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। क्लियर है। डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सेम वैसे ही बोले डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पता क्या होगा 2x। क्लियर है। माइनस न्यूमरेटर x² डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या होगा 2x। क्लियर है। क्या किया हमने, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 2x माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x² का 2x 1 का 0। क्लियर है। अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट मींस x² प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। सिंपलीफाई कर लो बेटा, x² into 2x 2x³ फिर x² into 2x 2x प्लस 1 माइनस बोलो 2x³। क्लियर। अपॉन क्या आएगा x² प्लस 1 होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमने यहां तक क्या है 2x³ कैंसिल, क्या बचा 2x अपॉन x² प्लस 1 होल स्क्वायर। क्लियर। ये निकल गया हमारा f dash of x। ऐसे निकाल सकते क्या है हमारा क्वेश्चन, 2x² प्लस 1 बराबर, सबने ऐसे ही किया है। एक सेकंड रुको, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलो कोई बात नहीं, इसी का निकाल लेंगे। आया इस तरीके से
अब इस तरीके से आया तो क्या करेंगे हम, बोलो स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे, f डैश ऑफ x। नाउ टेक f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0। ले लिया f डैश ऑफ x को 0 तो क्या होगा 2x by x square plus 1 whole square equals to 0। इसको इधर ले लो 0, 2x equals to 0, तो x की वैल्यू 0। सिर्फ x की वैल्यू 0, यही हमारा क्या है, स्टेशनरी पॉइंट। तो x की वैल्यू 0 स्टेशनरी पॉइंट है, तो हमारे कैसे बनेगा ग्राफ 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। बना लो, दो इंटरवल मिले, इंटरवल कितने मिले हमको, 2। फिर क्या मिला, साइन ऑफ f डैश ऑफ x, उसके बाद नीचे चेक कर। इंटरवल क्या बोला मैंने, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से 0 और दूसरा 0 से इंफिनिटी। ठीक है, अब बता माइनस इंफिनिटी से 0 अगर मैं बोल रहा हूं तो कौन सी वैल्यू ले लूं, -1। यहां पे अगर मैं बात कर रहा हूं तो कौन सी वैल्यू ले लूं, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो कौन सी वैल्यू लूं, 1। ठीक है, अब मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1 बाय x, अगर मैं यहां पे -1 लूं, -1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, ऊपर वाले को x की वैल्यू क्या रखा मैंने, माइनस, x की वैल्यू क्या रखा मैंने, माइनस। ये स्क्वायर है, किसी का भी स्क्वायर हो तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। तो नीचे का तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, ऊपर वाला नेगेटिव है। ऊपर वाला अगर नेगेटिव है तो पूरी टर्म क्या होगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव होगी मतलब लेस देन 0, मतलब डिक्रीजिंग। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखो तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 0 एंड इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। क्लियर है बेटा, पक्का। चलो अब चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। f of x इक्वल्स टू क्या बोला है, x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन था हमारा और इसमें भी वही निकालना है। फास्ट सभी लोग कोशिश करो, पॉज करो, सभी लोग कोशिश करो। ठीक है, 4 क्वेश्चन का है। क्या किया आपने 4 क्वेश्चन में, f of x इक्वल्स टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। पहला काम डेरिवेटिव निकालिए, f डैश ऑफ x। बोलो डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x। ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, सिंपलीफाई करो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोल x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल। फिर बताओ क्या होगा, 1 माइनस x स्क्वायर, a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली f डैश ऑफ x की। अब क्या करेंगे, पहला काम f ऑफ x, f डैश ऑफ x को सिंपलीफाई करें। उसके बाद नाउ टेक f डैश ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट। तो 1 प्लस x 1 माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेज दिया तो क्या होगा, 0 1 प्लस x 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा बोलो, 1 प्लस x इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 और x की वैल्यू क्या हो गई, +1। तो स्टेशनरी पॉइंट मिल गया। अब जैसे स्टेशनरी पॉइंट मिले हम क्या करेंगे, इंटरवल में बांट देंगे, -1 ये 1 इधर माइनस इंफिनिटी ये इंफिनिटी। कितने इंटरवल मिल गए, 1 2 3। बना लो बेटा, फिर से क्या बनाएंगे, इंटरवल साइन ऑफ f डैश ऑफ x और लास्ट में क्या लिखेंगे, नेचर। ठीक है, आता है ये करना। बोलो इंटरवल, पहला इंटरवल कौन सा था, 3 इंटरवल है। पहला इंटरवल दिया माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1, दूसरा -1 टू 1, तीसरा 1 टू इंफिनिटी। अपने मन से वैल्यू कंसीडर कर लो, यहां पे वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 के बीच की 2 ले लेता हूं, -1 से 1 के बीच की 0 ले लेते हैं, 1 से इंफिनिटी के बीच की 2 ले लेते हैं। ठीक है, चेक कर लो। जैसे देखो ये नीचे वाला तो स्क्वायर है, किसी का भी किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। ऊपर वाले को चेक करो, बोलो 1 माइनस 2 1 माइनस 2 -1, पहला वाला नेगेटिव, पहला वाला क्या है, यहाँ पे 1 माइनस -2 मतलब 1 माइनस ऑफ
माइनस मतलब 1 + 2 दैट इज 3 पॉजिटिव अपॉन नीचे में पॉजिटिव। बोलो ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नेगेटिव मतलब लेस देन 0 मतलब डिक्रीजिंग। क्लियर है? 0 रखो तो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा। ऊपर में बताओ 0 होगा तो पॉजिटिव, यहां पे 0 होगा तो पॉजिटिव और यहां पे नीचे में भी पॉजिटिव। क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 दैट मींस इंक्रीजिंग। क्लियर है? तीसरा 1 इंफिनिटी 2 रखो। बोलो 1 + 2 3 मतलब पॉजिटिव। 1 - 2 मतलब -1 1 - 2 -1 दैट इज नेगेटिव। नीचे में पॉजिटिव। ये क्या आएगा? लेस देन 0 नेगेटिव आएगा लेस देन 0 मतलब डिक्रीज। क्लियर है बेटा? तो हमको ये तीनों भी चीज पता चल गई। जैसे ही हमको ये तीनों चीज पता चली तो हम बता सकते हैं इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या है। इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल क्या है? बोले इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल एक ही इंटरवल है -1 to 1। पता चलिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन -1 इज द वैल्यू ऑफ x फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग के लिए क्या वैल्यू है? डिक्रीजिंग के लिए वैल्यू बोलो -∞ to -1 यूनियन 1 to इंफिनिटी। क्लियर है बेटा? यहां तक के सारी चीजें तुमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए और मोनोटोनिसिटी के ऊपर ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? ये सारी चीजें तुमको आनी चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन। अभी तुम लोगों को क्या करना है? अभी तुम लोगों को तुम्हारे कॉपी में जितने भी क्वेश्चन तुम्हारी बुक में जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन इससे बाहर कांसेप्ट में नहीं जाएंगे, इतना ही कांसेप्ट है। क्लियर है? चलो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।